हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। आज हम कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी होती हैं? जो बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है। मतलब जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है, मिलता है, उससे जो बीमारियां फैलती है वो कौन सी कहलाती है? कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाती है। चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। Some disease can spread from an infected person to a healthy person. Such disease are called communicable disease. मतलब ये बीमारियां क्या होती है? एक इन्फेक्टेड पर्सन से, मतलब जो बीमार व्यक्ति है उससे एक हेल्दी पर्सन में, स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकती है। ओके, तो ये बीमारियां क्या कहलाती है? कम्युनिकेबल डिसीज कहलाती हैं। डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब जो बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं वो कौन सी कहलाती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किससे फैलती हैं? विटामिन, मिनरल्स। बच्चे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किस तरह से फैलती है वो वीडियो देखिएगा जरूर। ठीक है, अब आगे है द पर्सन हु गेट्स द डिजीज इज कॉल्ड द इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब जो व्यक्ति जिसमें बीमारियां पाई जाती है वो क्या कहलाता है? इन्फेक्टेड पर्सन कहलाता है। ओके, लेट अस लर्न मोर अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज। अब हम कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। जर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कॉज डिजीज आर फाउंड एवरीवेयर। मतलब जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो सूक्ष्म जीव, मतलब जो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देखे जाते हैं, उनके कारण क्या होती है? बीमारियां हर जगह फैलती हैं। वैन दीज जर्म्स एंटर आर बॉडी दे मल्टीप्लाई इनसाइड आर बॉडी एंड थ्राइव। जब ये जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? बहुत सारी मात्रा में फैल जाते हैं और पनपने लगते हैं। दिस लीड्स टू deterioration of our health and eventually leads to infection। मतलब ये क्या करते हैं? हमारे जो स्वास्थ्य है उसे बिगाड़ देते हैं। लीड्स टू डेट्रियोरेशन ऑफ आवर फूड। मतलब ये क्या करते हैं? बिगाड़ देते हैं। डेट्रियोरेशन मतलब बिगाड़ता है हमारे उसको, स्वास्थ्य को। और क्या करता है? इवेंचुअली लीड्स टू इन्फेक्शन, मतलब अंत में क्या करता है? संक्रमण की ओर जाता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज टेक्स प्लेस इन मैनी वेज। मतलब जो बीमारियां होती हैं, स्प्रेडिंग मतलब फैलने वाली जो बीमारियां हैं वो क्या करती है? टेक्स प्लेस, जगह बनाती है अपनी। बीमारी कई तरह से फैलती है, मैनी वेज होते हैं इसके, जैसे कि एयर, वाटर, फूड एंड फैलती है। फूड के थ्रू भी फैलती है और इंसेक्ट्स के थ्रू भी फैलती है। ये क्या करते हैं? अपने अंदर जर्म्स को कैरी करते हैं। विच वैन कम इन कॉन्टैक्ट विद आर बॉडी, जो हमारी बॉडी में आते हैं, बॉडी के कॉन्टैक्ट में आते हैं, एंड कॉज डिजीज, जिसके कारण बीमारियां होती हैं। ठीक है ना। कम्युनिकेबल डिसीज तो एयर के थ्रू भी फैल सकती है, वाटर, फूड और इंसेक्ट्स, इन सब के थ्रू फैल सकती है ना। These agents are also called vectors। इन्हें हम वेक्टर्स भी बोलते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं? रोगाणुवाहक। ठीक है, लेट अस लर्न हाउ डिजीज स्प्रेड। अब हम पढ़ेंगे कि डिजीज किस तरह से फैलती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाय एयर। एयर के द्वारा किस तरह से फैलेगी। वी हैव ऑलरेडी सीन एन एग्जाम्पल ऑफ स्नीजिंग। हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जाम्पल है स्नीजिंग का। देखिए ये लड़की किस तरह से खांस रही है, छींक रही है ना ये, और इससे क्या हो रहा है? एयर में इसके जो बैक्टीरिया हैं वो फैल रहे हैं, जर्म्स जो हैं वो फैल रहे हैं। सिमिलरली, इसी तरह से व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन काफ एंड सिंपली एक्सेल। मतलब जो एक इन्फेक्टेड पर्सन होगा, जो बीमार पर्सन होगा, वो जब खांसेगा और एक्सेल करेगा, एक्सेल मतलब जो श्वास है अपनी वो छोड़ेगा, सांस को छोड़ेगा। ही रिलीज जर्म्स इन द एयर, तो वो क्या करेगा? एयर में जर्म्स को रिलीज करेगा, एयर में जर्म्स को छोड़ देगा। द एयर बिकम्स इन्फेक्टेड और इम्प्योर। मतलब जो एयर होगी वो क्या होगी? इन्फेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, और इम्प्योर मतलब कि अशुद्ध हो जाएगी। दिस एयर वैन
यह एयर जब इनहेल बाय हेल्दी पर्सन कॉज इन्फेक्टेड। जब ये एयर इनहेल करेगा हेल्दी पर्सन, मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है, जब इसे अंदर अपने सांस में मतलब छोड़ रहा है वो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इनहेल। इनहेल का मतलब क्या होगा, जब वो श्वास लेगा तो क्या लेगा वो, एयर में उसकी सारे जो जर्म्स होंगे वो भी उसके अंदर जाएंगे, तो इससे क्या होगा, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, इन्फेक्शन उसमें फैल जाएगा। कॉमन कोल्ड एंड वायरल फीवर आर एग्जाम्पल ऑफ डिजीज दैट कैन बी कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड एयर। जो कॉमन कोल्ड होता है, मतलब खांसी जुकाम होता है, और वायरल फीवर होता है, वो सब क्या है, इस डिजीज़ के एग्जाम्पल हैं जो फैल सकते हैं इन्फेक्टेड एयर के कारण। ओके, और इन्फेक्टेड एयर कब होगी, जब एक इन्फेक्टेड जो व्यक्ति होगा वो बाहर निकलेगा, कम्युनिकेट करेगा, उससे क्या होगा, वो एयर को पॉल्यूट करेगा, मतलब एयर को दूषित करेगा और इम्प्योर करेगा, अशुद्ध कर देगा, और उससे दूसरे व्यक्ति में भी वो बीमारी फैलेगी। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बाय वाटर। वाटर के थ्रू किस तरह से फैलती है। ओके, वाटर हार्बर्स ए लॉट्स ऑफ जर्म्स दैट थ्राइव इन इट। वाटर हार्बर्स मतलब जो पानी होता है वो भी क्या करता है, उससे भी क्या करते हैं, बहुत सारे जर्म्स होते हैं और वो थ्राइव इट, पनपते हैं, ठीक है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ड्रिंक दिस कंटेमिनेटेड वाटर, जब जो जीव है वो इस वाटर को पिएंगे तो क्या होगा, कंटेमिनेटेड वाटर, वो क्या होगा, वो क्या होता है, दूषित वाटर होता है, ठीक है। जब एक जीव इसे पिएगा तो यह क्या होता है, दूषित वाटर होता है। दे एंटर द बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, एंड कॉज डिजीज, और उसे क्या होगा, बीमारी का कारण होगा वो। हैंस वाटर शुड ऑलवेज बी कवर्ड एंड केप्ट क्लीन, इसलिए वाटर को हमें कैसे रखना चाहिए, कवर्ड रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। और जो थायराइड और कॉलेरा है वो किसके कारण, किसके द्वारा फैलती हैं, कंटेमिनेटेड वाटर मतलब दूषित पानी के द्वारा फैलती है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट है हमारा बाय फूड। व्हेन द फूड इज़ नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली, जब हम फूड को अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं रखते हैं, इट गेट्स स्पॉइल्ड, तो ये क्या होता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। स्पॉइलेज एक्योर ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ जर्म्स ऑन द फूड। जो स्पॉइलेज एक्योर मतलब जो खाना जो बेकार हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जर्म्स, बहुत सारी मात्रा में जर्म्स खाने में फैल जाते हैं। व्हेन स्पॉइल्ड और कंटेमिनेटेड फूड इज़ ईटन, जब हम स्पॉइल्ड और कंटेमिनेटेड फूड को खाते हैं, ठीक है, ख़राब फूड को, दूषित फूड को खाते हैं, द जर्म्स ऑन दीज फूड एंटर द बॉडी सिस्टम, तो ये जर्म्स जो होते हैं हमारी बॉडी सिस्टम के अंदर जाते हैं, एंड कॉज डिसीज़, और इसके कारण क्या होती है, बीमारियां फैलती हैं। ओके बच्चों, तो हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, जो जो सब आपने पढ़ा है वो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ये सब काम हमें नहीं करने चाहिए। ओके, आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी, और आगे की क्लास में मैं आपको बताऊँगी कि इंसेक्ट्स के द्वारा, मॉस्किटोज़ के द्वारा कैसे बीमारियाँ फैलती हैं। आज हमने फूड के द्वारा पढ़ा, वाटर के द्वारा पढ़ा, एयर के द्वारा पढ़ा, और डिसीज़ पढ़ा कि किस तरह से ये फैलती हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।